कौन होता है आर्मी का मार्कोस, जिनके डर से पानी में उतरने से डरता है पाकिस्तान, और ट्रेन की बोगियों पर बनी इस रेड लाइन का क्या मतलब होता है, और इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी को कैसे मिलती है अंपायर की नौकरी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अपडेट रहने के लिए हमें अभी फॉलो कर लें। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, आपने इंडियन आर्म फोर्सेज के बारे में किस्से सुने और पढ़े होंगे, पर क्या आपने मार्कोस का नाम सुना है, जिसके डर से इंडिया का कोई भी दुश्मन समुद्र में आने की हिम्मत नहीं करता। जी हाँ, दरअसल ये एक कमांडो ग्रुप है जो इंडियन नेवी का एक हिस्सा है। जिस तरह आर्मी में पैरा कमांडो होते हैं, वैसे ही नेवी पानी में दुश्मनों से लड़ने के लिए मार्कोस कमांडो तैयार करती है, जिनका मोटो होता है द फ्यू द फियरलेस, मतलब वो बहुत थोड़े लोग जिनसे डर भी डरता है। इन कमांडोज की ट्रेनिंग इतनी टफ होती है कि 1000 सोल्जर्स में से एक ही मार्कोस बनता है। इसके लिए नेवी 20 साल के सोल्जर्स को सिलेक्ट करती है और 3 दिनों के फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद 80% लोगों को यहीं से बाहर कर दिया जाता है। उसके बाद इन सोल्जर्स की ट्रेनिंग शुरू होती है। इस ट्रेनिंग में इन्हें हफ्तों के सिर्फ 4 घंटे सोने दिया जाता है और इसके बाद इन जवानों को हालो और हाहो नाम की 2 ट्रेनिंग दी जाती है। आपको बता दें कि हालो ट्रेनिंग में इन्हें 11 किलोमीटर की ऊंचाई से जमीन पर कूदना होता है और हाहो में 8 किलोमीटर की ऊंचाई से कूदना होता है और सिर्फ 8 सेकंड के अंदर अपने पैराशूट्स को भी खोलना होता है, जो कि बहुत मुश्किल काम है। इसके बाद इन्हें अमेरिका में भी ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, जिसके बाद से ये सोल्जर्स ऐसे कमांडोज में तब्दील हो जाते हैं जो दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी खतरनाक मिशन को अंजाम दे सकते हैं। फैक्ट नंबर 4। लाखों लोग रोज ट्रेन में ट्रैवल करते हैं और शायद आपने भी कभी न कभी ट्रेन से ट्रैवल जरूर किया होगा, पर क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रेन की कुछ बोगियों में दरवाजे के पास ये रेड लाइन क्यों बनी होती है? असल में इसके पीछे की खास वजह है। जी हाँ, दरअसल ये ट्रेन से ट्रैवल करने वाले पैसेंजर्स के लिए अलर्ट की तरह होता है। आपने भी देखा होगा कि बहुत से लोग ट्रैवल करते वक्त दरवाजे के पास आकर बैठ जाते हैं और जब ट्रेन किसी भी स्टेशन से गुजरती है तो ये प्लेटफॉर्म के बहुत पास होती है, जिससे कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए रेलवे एक अलर्ट के तौर पर दरवाजे के ठीक नीचे पहले स्टेप पर इसी रेड लाइन को बनाती है, जिससे कि लोग ये समझ सकें कि इससे आगे खतरा है। ज्यादातर इसे ट्रेन के जनरल कोच में बनाया जाता है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, हिटलर का नाम सुनते हमारे दिमाग में एक चालाक और सनकी डिक्टेटर की तस्वीर सामने आती है, पर क्या आप जानते हैं उसे हिटलर को एक मुर्गियां पालने वाले एक आदमी ने सालों तक बेवकूफ बना के रखा था। उस आदमी का नाम था जॉन पुजोल गार्सिया स्पेन का रहने वाला था और उसके पिता के रुई कारखाने थे। अमीर बाप का बेटा होने की वजह से वो बचपन से ही मनमौजी किस्म का था और वो वही करता था जो उसका दिल करता था। लेकिन पिता की मौत के बाद उसके लिए सब कुछ बदल गया और उसने पहले तो रुई का बिजनेस किया और जब मन नहीं लगा तो उसे बंद करके मुर्गियां पालने का काम किया। लेकिन कुछ सालों बाद स्पेन में सिविल वॉर शुरू हो गया, जिसमें उसे मिलिट्री ट्रेनिंग करनी पड़ी। लेकिन यहाँ भी उसका मन नहीं लगा और उसने मैड्रिड जाकर शादी कर ली। लेकिन कुछ साल बाद ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। जर्मनी से नफरत करने वाला क्रोएशिया किसी भी हाल में जर्मनी को रोकना चाहता था, इसलिए वो सीधे ब्रिटिश आर्मी के पास पहुंच गया और खुद को जासूस बनाने के लिए कहने लगा। लेकिन उसे रिजेक्ट कर दिया गया, जिसके बाद उसने ब्रिटिश आर्मी के कुछ ऐसे सीक्रेट लिए जिन्हें उन्हें कम खतरा था और अपनी काबिलियत साबित करने के लिए जर्मन आर्मी के वफादार बनने का नाटक करने लगा। और ऐसे काम करते करते उसने जर्मनी के कई सीक्रेट ब्रिटिश आर्मी को बताए, यहाँ तक कि ऐसे एजेंट की मौत की साजिश रची जो कभी था ही नहीं। और ऐसे ही कुछ उसने अपने राज खुलने पर भी किया और वो गायब हो गया। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, वर्ल्ड कप बस आने ही वाला है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पिच पर इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाले अंपायर इंटरनेशनल क्रिकेट में कैसे सिलेक्ट होते हैं? तो बता दें कि सबसे पहले तो अंपायर बनने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी का क्रिकेट बैकग्राउंड हो, लेकिन अगर है तो थोड़ा प्रेफरेंस मिल जाता है। अंपायर बनने के लिए एक फिक्स प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, जिसमें कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे आईसाइट, फिटनेस, क्रिकेट के रूल्स की जानकारी कितनी है, जिसके बाद एप्लीकेंट स्टेट एसोसिएशन से खुद को रजिस्टर करवाता है, जिसके बाद वो कुछ लोकल मैच में अंपायरिंग भी करते हैं, जिसके बाद स्टेट एसोसिएशन उनका नाम बीसीसीआई को देती है, जहां बीसीसीआई स्टेट में परफॉर्मेंस के बेस पर एक अंपायर ग्रेड करती है, जिसमें ए ग्रेड के अंपायर को ही इंटरनेशनल क्रिकेट में अंपायरिंग का मौका मिलता है। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, जब भी हम कोई दवाई खरीदते हैं तो उस पर एक एक्सपायरी डेट लिखी होती है, लेकिन अगर कोई गलती से एक्सपायरी डेट के जस्ट अगले दिन वो दवाई खा ले तो क्या होगा? बहुत से लोगों को ये लगता है एक्सपायरी डेट निकलने के बाद दवाई जहर बन जाती है। ये सच है, लेकिन ये प्रोसेस इतनी जल्दी भी नहीं होता और एक दवाई को जहर बनने में टाइम लगता है। और दुनिया की दवा कंपनी अपनी दवाइयों पर जो एक्सपायरी डेट डालती है, उसका मतलब यह होता है कि एक्सपायरी डेट के बाद उस दवा की सुरक्षा और प्रभाव को लेकर कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। उस तारीख के बाद कंपनी की गारंटी खत्म हो जाती है। लेकिन अगर फिर भी अब कोई एक्सपायर दवाई खा ले तो तुरंत अपने डॉक्टर से अपनी जांच करवा कर कंसल्ट कर सकते हैं।